हेलो एवरीवन, तुला राशि लिब्रा आपके लिए देख लेते हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में आगे आने वाला वक्त कैसा रहेगा। अभी सिचुएशन हो सकती है अच्छी है या खराब चल रही है दोनों के दरमियान, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा। अगर आप दोनों सिंगल है, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, तो आगे सफ़र कैसा रहेगा ज़िंदगी का। साथ ही साथ अगर आप हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, शादीशुदा है, तो कैसा रहेगा वक्त। क्या अभी जो प्रॉब्लम चल रही है या फिर अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है तो आगे वक्त कैसा रहेगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे लिब्रा तुला राशि वाले। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन हो सकता है। तो ये व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता आगे कैसा रहेगा, क्या वो आपके प्यार को समझेंगे और इस वक्त आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये हम डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल 555 डिवाइन टैरेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए आए हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं इस चैनल का। चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। 4 कार्ड्स लेंगे अभी इस वक्त। मुझे लगता है ना यहाँ पर स्ट्रांगली कि किसी की वजह से या परिवार की वजह से आप दोनों में सेपरेशन नजर आता है। परिवार एक मेन रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। परिवार की वजह से आप दोनों अलग हैं या परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। जैसे कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो लेकिन आपके परिवार को वो व्यक्ति पसंद नहीं है, या आपके पार्टनर के परिवार को आप पसंद नहीं हो, ऐसा कुछ। तो इस वक्त ये चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आप चाहते हो कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो उसका मुझे ज़िंदगी भर का साथ मिले। और यहाँ पर अड़चने नज़र आती है मुझे मून। देखिए, बहुत से लोग हैं ना जो आप दोनों के रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके घर के आसपास के और आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है। आपके या आपके पार्टनर के रिश्तेदार और उनके घर के लोग इस रिश्ते में अड़चने पैदा कर रहे हैं। दूसरे जो लोग हैं वो हैं बाहर के लोग, जैसे कि आपके पार्टनर के दोस्त लोग, आपके पार्टनर के कलीग्स, इनके बाहर के दूर के रिश्तेदार, ठीक है। ये लोग यहाँ पर या आपके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है लेकिन वो फिर भी आप दोनों के रिश्ते से जलते हुए नज़र आते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। और इसके कारण हो सकता है ना कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त बातें या चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। आप बेपनाह मोहब्बत करते हो इस इंसान से, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। आप इस इंसान को, आपके अपने पार्टनर को खोना तो नहीं चाहते हो। क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं? तो हाँ, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, फिजिकल अट्रैक्शन तो है। साथ ही साथ आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और आपके साथ वो खुश हैं। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं अगर आप दोनों सिंगल हैं तो, या फिर आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं और किसी रिश्ते में है तो काश आपके साथ शादी हो चुकी होती तो अच्छा है। मतलब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, ओके, या जो लोग डिवोर्सी सिंगल है तो उनको लगता है काश आपके साथ शादी उनकी हुई होती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट रिश्ता है बहुत से लोगों के लिए। मतलब ऐसा रिश्ता जहाँ पर आप छुप छुप कर मिलते हो लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, या फिर आप दोनों सिंगल हो और शादी करना चाहते हो, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा, ओके। यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है कि इस वक्त आप इनको पसंद करते हो, इनके साथ शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर भी आपको पसंद करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। दिक्कतें यहाँ हैं, मतलब यहाँ पर शादी होने से पहले जो दिक्कतें वो हैं, ऑब्स्टेकल्स, वो है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है। आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा दुखी है, आपसे अलग होकर, आपसे दूर रहकर इनको तो तकलीफ हो रही है। आप भी मायूस हो, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, या आप आजकल बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में कि कब सब कुछ सही होगा, कब, क्यों, मतलब आप एक तड़प मुझे नज़र आती है आपकी लाइफ में। इस इंसान के बगैर ना आपने जीने के बारे में सोचा नहीं। प्यार ऐसा ही होता है, मतलब जिससे आप प्यार करते हो ना उसके साथ रिश्ता टूटने का इतना डर और इतना टेंशन होता है कि आपको लगता है मैंने प्यार क्यों किया, सिंगल ही रहना अच्छा है। लेकिन जो लोग प्यार करते हैं ना उनके लिए और भी मुसीबतें बढ़ जाती हैं और टेंशन भी बढ़ जाती है कि मैंने प्यार किया क्यों।
ओके, क्योंकि उसका एक खोने का एक डर, एक अजीब सी फीलिंग होती है जो सिर्फ प्यार करने वाले ही जानते हैं। ओके, और ये यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आप उस इंसान को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते। आप हमेशा यही दुआ करते होंगे कि ईश्वर मेरे से सब कुछ ले लो, इस इंसान को मेरे को दे दो, या इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में लेकर आना हमेशा हमेशा के लिए। ये आपकी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या है, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, आने वाला वक्त कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, देन देयर इज टावर, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे सेवन ऑफ। इस इंसान को ना आपकी फिक्र है, आपके पार्टनर को आपकी फिक्र है, आपके पार्टनर को आपके साथ रिश्ता भी चाहिए, आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं, कैसे करें क्या करें उसको लेकर चिंतित लगते हैं। ठीक है, इस वक्त इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी नज़र आती है। मतलब हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में ये भागदौड़ कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में लगता है ना कि पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ जॉब इन्होंने जैसे कि एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो नहीं बात बनी, तो उस चीज़ को लेकर परेशान लगते हैं। या बिज़नेस इनका अगर है तो बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी टेंशन है, और आपके साथ रिश्ते को लेकर भी टेंशन है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती। आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है कि अपनी परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी वो सोचते हुए नज़र आते हैं मुझे। ओके, आपके पार्टनर ना आपको हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें या कुछ बातें, जैसे कि हो सकता है कि आपने कोई उनसे बात कही थी और वो बात उन्होंने नहीं मानी और बुरी तरीके से फंसे हुए लगते हैं, आप दोनों का रिश्ता टूट गया। या फिर ये पर्सन किसी की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ उनको मतलब किसी की बात मानी और आपके साथ रिश्ता तोड़ा। बिकॉज देर इज टावर, टावर कार्ड कहता है कि ब्रेकअप सिचुएशन है। लेकिन आपके साथ अगर ब्रेकअप है, आपके साथ अगर वो अलग रह रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में होकर वो अलग रह रहे हैं, शादी होकर वो अलग रह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, तो ये बिल्कुल सो नहीं पा रहे। मतलब हर दिन हर रात आप कह सकते हैं ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही नज़र आता है कि कब रिश्ता सही होगा, ये सोच रहे हैं। आने वाले जुलाई महीना या आने वाले 7 दिन 7 हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पर्सन प्रयास करेंगे, आपको कुछ कहने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब उनको पता है ना कि जितनी तकलीफ उनको हो रही है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आपको भी तकलीफ हो रही है। और एक पार्टनर की जिम्मेदारी ये बनती है कि दूसरे पार्टनर की तकलीफ़ों को दूर करे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त इस इंसान को आपके करीब लेकर आएगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त में शायद इस इंसान का, आपके पार्टनर का साथ दिया है, पैसों की मदद की है आपने शायद, और बुरे वक्त में आप रहे हो उनके साथ, और उनको यही साथ आपका ज़रूरी है। भले अभी ये रिश्ता है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बुरी तरीके से टूट चुका है, या आप कह सकते हैं कि अभी ऐसा रिश्ता है आपका कि बहुत नाजुक बन चुका है कि आपका थोड़ा-सा भी एक गलत बात कहना या कुछ करना इस रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। तो ये एक डर आपके जो मन में है। लेकिन क्या है ना, इस इंसान की मुझे फीलिंग्स में नज़र आता है कि इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है, क्योंकि उनको लगता है देखिए 10-10 1-1-1 की एनर्जी है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये पूरी तरीके से आपके पार्टनर की सोच को बदल रही है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कि इस वक्त बस अपने बारे में सोच रहे थे, या वो ऐसा दिखा रहे थे कि उनको कुछ पड़ी नहीं है आपकी। ठीक है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आने वाला वक्त इस इंसान को घुमा फिरा कर आपके पास लेकर आएगा, या इनकी इच्छा होगी कि वो आपके पास आए। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड कि इनकी सोच बदल रही है। फिर से आप दोनों का रिश्ता एक सीरियस मोड पर आते हुए नजर आता है, जहाँ पर उनके दिल में आप फीलिंग्स देखेंगे, उनका प्यार आप देखेंगे, पहले जैसे वो बातचीत कर रहे हैं, पहले जैसे आपको समझ रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आप देखेंगे कि पर्सन अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, एंड देन देयर इज सेवन ऑफ पेंटिकल। अभी वक्त खराब है, अभी दोनों के दरमियान दूरियां हैं, अभी दोनों एक दूसरे से शायद बात करने के मोड पर नहीं हो, या आप करना चाहते हो वो नहीं करना चाहते, या फिर हो वो आपको कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन आप डटे हो, या आप
किसी एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब चाहते हो कि शादी करना चाहते हो तभी बात करो, या तुमने अपने परिवार से बात की है तभी मेरे से बात करो वरना बात मत करो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप तंग आ चुके हो रोज़ाना टेंशन की वजह से। देखिए, इस इंसान से अगर आप दूरियां बना रहे हो ना, तो आप खुश तो हैं नहीं, लेकिन आप मजबूरी में शायद उनसे दूरियां बना रहे हो। ठीक है, आपके दिल में इनके लिए प्यार नज़र आता है, और आपके पार्टनर अगर आपसे दूर चले गए हैं तब भी यहाँ पर हार्ट ब्रेक सिचुएशन उनका भी दिखाई देता है। मतलब प्यार होते हुए भी उनको दूर जाना पड़ा है या दूर रह रहे हैं अभी इस वक्त, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपको कहने वाले हैं कि मैंने तुमसे दूर रहकर डिसीजन ले लिया, या मैंने तुमसे दूर रहकर मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं तुम ही हो जिसके साथ मैं खुश हूँ, या तुम्हारे अलावा मुझे और किसी के बारे में कभी नहीं सोचना है। आपके पार्टनर आपसे लॉयल तो दिखते हैं, ठीक है, ये किसी और को तो पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से बुद्धू हो सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े से ऐसे इंसान है ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो उनके मन में बैठ जाता है, या आपके पार्टनर शकी भी हो सकते हैं, मतलब शक करेंगे अगर इनको आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया ना, तो वो बात पकड़ कर बैठ जाना। लेकिन ये पर्सन इमोशनल है, भले वो दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, आपको लेकर यहाँ पर उनके दिल में प्यार और फीलिंग्स नज़र आती है। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन हो सकता है ना कि ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। पता नहीं क्यों एक पत्थर एक ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो पत्थर दिल है, या अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर वो आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनका अगर करियर में अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो इसलिए शायद वो सोचते हैं ना कि आपको जल्दी है शादी करने की, आपके घर वाले जल्दी जल्दी चाहते हैं आपकी शादी करें, लेकिन वो सेटल नहीं हो चुके हैं। या हो सकता है आपके पार्टनर का कहना कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, इस वक्त मैं शादी नहीं कर सकता नहीं कर सकती, या आपके पार्टनर का घर बनने वाला है और वो नया घर बनने के बाद ही शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर की जॉइंट फैमिली है, आप उनको लेकर अलग रहना चाहते हो जिसके लिए आपके पार्टनर राज़ी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कुछ सवाल उनको परेशान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी सही लग रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी उनको गलत भी लग रही हैं। तो ये थोड़े अपने आप से लड़ते हुए नज़र आते हैं, क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। तो इनको वक्त थोड़ा सा देना चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी वक्त आपने दिया है। ओके, पिछले सितंबर महीने से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं, या काफ़ी टाइम से आप दोनों कम बात कर रहे हो, कम मिल रहे हो, लेकिन प्यार है। ओके, देखते हैं आगे। लकी नंबर्स जो अभी आपके लिए आए हैं उसमें है नंबर 20, नंबर 10, 14 नंबर लकी हो सकता है, साथ ही साथ 21, 21 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 19, 11, 31 ये नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। देखेंगे गाइडेंस के तौर पर साइलेंस। मैंने कहा कि आप चुप हैं, वो भी चुप हैं, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है। आप चुप हैं मतलब ऐसा नहीं कि आपने सोचना बंद कर दिया, या फिर आपके पार्टनर चुप है इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार खत्म हो गया। कुछ सोचने को वक्त चाहिए, या दोनों ने शायद ब्रेक ले लिया है कि तुम भी सोचो मैं भी सोचता हूँ, अभी हम नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपके पर्सन सीरियस डिसीजन लेने के लिए कुछ वक्त मांगते हुए नजर आते। गोइंग विद द फ्लो में ये कार्ड कहता है कि इस इंसान को जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसकी वजह से फिर से आपका दिल टूटे। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि एक परमानेंट रियूनियन चाहते हैं, एक अच्छा खासा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, सब कुछ सेट होने के बाद ही आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। एंड देन देयर इज ट्रस्ट, मतलब विश्वास रखिए। विश्वास अगर आपको है ही नहीं अपने पार्टनर के ऊपर कि वो आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। सबसे पहला जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यू हैव टू ट्रस्ट। ओके, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर जल्दी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे, गोइंग विद द फ्लो। जैसे जैसे धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है, वैसे दोनों के दरमियान वक्त भी अच्छा रहेगा, रिश्ता भी अच्छा रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अगर यू आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हो, तो किसी की क्या हिम्मत कि आप दोनों को अलग करें। लेकिन वक्त वक्त की बात है, आपको थोड़ा सा वक्त या डिवाइन टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। लकी कलर्स आपके लिए हो सकते हैं येलो कलर लकी है, ऑरेंज कलर आपके लिए लकी हो सकता है। आपको अपनी 16 प्लेक्सस चक्र और सैक्रल चक्र के ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।